हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे एओए एंड एमओए के बारे में। एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जब भी आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो ना, ये दो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या करेगी, कैसे काम करेगी, सारी चीज़ें आती हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप कभी भी है ना कॉपी पेस्ट मत करना। कभी भी किसी सीए से कंपनी फॉर्मेशन करा रहे हो ना, तो कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट मत करवाना, क्योंकि कभी आपको शेयर्स बेचने, न्यू डायरेक्टर्स को लेकर आना है, इन्वेस्टर्स को लेकर आना है, तो सारा वर्किंग प्रोसेस इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है। अब हम आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखिए, जब किसी भी कंपनी को कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या आरओसी के पास सबमिट करना कंपलसरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एमओए एक ऐसा ही लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस कंपनी का ऑब्जेक्ट, विजन, पावर, स्कोप और वो कौन सी जगह से ऑपरेट करेगा, ये सब मेंशन्ड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी बोला जाता है। एमओए में कंपनी के शेयर होल्डर्स के डिटेल्स, उनके पास कितने शेयर्स हैं और कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है। एमओए को रेट्रोस्पेसिफिकली बदला नहीं जा सकता। अगर कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड का प्रायर परमिशन होना ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं है तो एमओए को बदला नहीं जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेस होना ज़रूरी होता है। पहला, नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन किया जाता है। दूसरा, सिचुएशन क्लॉज, जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया हुआ होता है। तीसरा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन लिखे हुए होते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो लिखा जाता है। उसके बाद होता है एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें कंपनी के सारे सब्सक्राइबर्स, शेयर होल्डर्स और उनके शेयर्स की डिटेल्स की जानकारी दी जाती है। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें कंपनी की लाइबिलिटीज के बारे में लिखा होता है, क्या वो लिमिटेड लाइबिलिटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंपनी कैसे चलाई जाए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे मैनेजमेंट, कंपनी के सारे मेंबर्स और डायरेक्टर्स की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी सब कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिक स्टेप्स एंड डिटेल्स ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती हैं। यहां तक कि उस कंपनी का अकाउंट ऑडिटिंग प्रोसेस के बारे में भी एओए में लिखा जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एओए तभी बनाया जाता है जब उस कंपनी का एमओए ऑलरेडी बन चुका है। ये एमओए को ही फॉलो करता है और इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं जा सकता जो एमओए को कॉन्ट्राडिक्ट करे। हर कंपनी का खुद का एओए होना चाहिए, पर वो सब कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं वो टेबल ए के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना काफी आसान है। एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही एओए में कोई भी ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। तो अब
जब हम MOA और AOA के बारे में जान चुके हैं तो अब जानते हैं उनके डिफरेंसेस के बारे में। देखिए, पहला डिफरेंस तो ये है कि MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सारे कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ AOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी को चलाने के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए रहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि MOA कंपनी एक्ट का एक सब्सिडरी है, जहां पर AOA खुद MOA और कंपनी एक्ट का सब्सिडरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि MOA कंपनी का फाउंडेशन रखता है, तो वहीं AOA ये बताता है कि कंपनी को किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलाना है। अगर MOA और AOA में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस पाए जाते हैं तो MOA का क्लॉज ही प्रिवेल होगा और AOA का क्लॉज को MOA के कंप्लाइंस में चेंज करना पड़ेगा। MOA में कंपनी का पावर और ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं और AOA में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। MOA में 6 क्लॉजेस मेन क्लॉजेस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, लेकिन AOA में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जिसको कंपलसरी क्लॉज कंसीडर करें। इसको कंपनी के डिस्क्रिशन में बनाया जा सकता है। कंपनी रजिस्टर करते वक्त MOA को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या ROC के पास रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। AOA में कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। MOA कंपनी और उसके एक्सटर्नल पार्टीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, जहां कि एक AOA एक कंपनी और उसके इंटरनल मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करता है और कंपनी के इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट भी करता है। अगर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया गया जो MOA के स्कोप से बाहर है तो वो एक्ट नल या वॉइड है। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स के यूनैनिमस वोट से AOA के स्कोप के बाहर का एक्ट भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, MOA और AOA के बारे में और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सोनीज विजन, जिसमें हम ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिटेल में ब्लॉग लिखते हैं। तो आप उन ब्लॉग को पढ़ के इन चीज़ों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको जो डाउट्स हैं या आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना या पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे एक्सपर्ट की टीम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देगी। जाने से पहले हमारे चैनल सोनीज विजन लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी कई सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे डाउट्स आपके AOA एंड MOA से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है ना तो उसको मन में मत रखो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताओ, हम आपको हर कमेंट का आंसर देंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।